देखिए अभी ना एक शॉर्ट सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक छोटे से वीडियो में मेरा टास्क है, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल अब हिमाचल के अंदर पहले भी काफी बड़ी संख्या में तैयारी करते थे और क्वालिफाई भी करते थे। इस बार भी जैसे हमारे एक स्टूडेंट पहले भी रहे, राहुल दीवान, लास्ट ईयर जो एसडीएम आए हैं, वो थॉरोली उन्होंने अपनी पूरी तैयारी जो है वर्किंग प्रोफेशनल रहते हुए ही की। पहले वो जेई लगे, फिर वो एसडीओ लगे, फिर वो नायब तहसीलदार लगे और चौथी बार में वो एसडीएम लगे एट द एज ऑफ आई गेस 25-26। ऐसे ही आस्था है सिरमौर से, कोंटा से, तो उन्होंने भी जॉब रहते हुए ही अपनी तैयारी एसबीआई के अंदर तैयारी करी और एसडीएम लास्ट ईयर आ गई। इस बार भी जीवन लाल है, थॉरली जो है हमेशा जॉब में रहे। ऐसे ही इस बार लोकेंद्र है, हमेशा जॉब में रहे। और एग्जांपल्स भी होंगे जिन्होंने जॉब में रहते हुए ही इस पेपर को परस्यू किया। तो अगर हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और हमें एचएस एग्जामिनेशन को परस्यू करना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे लिए और उन कंस्ट्रेंट्स के करस्पॉन्डिंग हमें कुछ वे आउट निकालने पड़ेंगे ताकि हम अपनी तैयारी को एफिशिएंट, इस शब्द का ध्यान रखना, एफिशिएंसी के साथ इस तैयारी को परस्यू कर पाए। एफिशिएंसी का मतलब है कि आपको समझना पड़ेगा कि दो है, एक तो आपको आपके साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स है, ये कंस्ट्रेंट्स आपकी तैयारी को करने से रोकेंगे आपको हमेशा, है ना। कंस्ट्रेंट देखिए क्या क्या है आपके साथ बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल। सबसे पहला कंस्ट्रेंट है टाइम का क्रंच है। हमेशा आप देखिए कि आपके पास 8 से 9 घंटे की वर्किंग है। उसके अलावा हम लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं, एनर्जी का कंस्ट्रेंट है। इसकी वजह से तैयारी करना हमेशा से मुश्किल होगा और इन्हीं दोनों के चलते आप देखेंगे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन पढ़ाई को लेकर, अदरवाइज नहीं, डिसिप्लिन पढ़ाई को लेकर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि टाइम कम है। तो हमेशा ऐसा होता है गिव अप सा हो जाता है हफ्ते 10 दिन तैयारी करने के बाद। एनर्जी का कंस्ट्रेंट है तो हमेशा गिव अप हो जाता है। तो अगर किसी वर्किंग प्रोफेशनल को तैयारी करनी है तो उसको एक ना प्रोसेस अपने लिए बना लेना चाहिए। मैं आपको मोटा मोटा एक प्रोसेस बताता हूं, उस प्रोसेस के तहत आप तैयारी को परस्यू कीजिए। वो सेल्फ स्टडी भी हो सकती है, कोचिंग भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रोसेस बता देता हूं, वो प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो आप इस तैयारी को बड़ा स्ट्रेटेजिकली परस्यू कर पाओगे। तो प्रोसेस इज नथिंग बट अ रोड मैप। ये रोड मैप बहुत क्लियर कट होना चाहिए, इसमें ना डेट और टाइमलाइन के साथ होना चाहिए क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, टाइमलाइन के साथ कभी भी चीजों को परस्यू नहीं करते, जिसकी वजह से वो टाइमली फिनिश नहीं हो पाती है। अगर आपको इस पेपर को निकालना है तो आपको अपनी प्रिपरेशन के अलग अलग फेजेस को बहुत टाइमली कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर वो आप टाइमली कंप्लीट नहीं करोगे तो प्रिपरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मींस स्ट्रेच होती है और पेपर में रिजल्ट नहीं आ पाता। तो इस प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। मैं इस पूरी तैयारी को हमेशा, ये औरों के लिए भी रेलिवेंट है, आपको देखना है कि आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। आपने टाइमलाइन ड्रॉ करनी है। हमेशा ध्यान रखिए आपने इस तैयारी को 4 फेज कर दो, 3 को भी मारो गोली, 4 फेज में इस तैयारी को तोड़ दो। ये 4 ऐसे एरियाज है जो होने चाहिए जब भी आप इस तैयारी को परस्यू कर रहे हो। तो 4 स्टेजेस में इस तैयारी को हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ये 4 स्टेजेस में आपने टाइम एज अ कंस्ट्रेंट का ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहली स्टेज इस तैयारी के अंदर, सबसे फर्स्ट स्टेज है कि आपको अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स करनी है। सारे सब्जेक्ट सीखने हैं, उनके बारे में एक समझ बनानी है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स हम लोगों ने इस स्टेज में करना है। ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट जो कि प्रीलिम्स में है, तो आपका ऑर्डर क्या रहेगा, पहले प्री और मेंस के कॉमन सब्जेक्ट को कंप्लीट करोगे। उदाहरण के तौर पे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, एनवायरमेंट एंड एचपीजी के प्रीलिम्स। तो ये आपके 7 सब्जेक्ट है जो आप लोगों को पहले ही प्रीलिम्स और मेंस के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, इनको कर लेना है। फिर उसके बाद आपने मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट करने हैं। मैं यहां पे नाम लिख नहीं रहा, बस उनका इनिशियल लेटर लिख रहा हूं। जैसे प्री और मेंस के सब्जेक्ट कौन से, जीएस 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। सोसाइटी एक सब्जेक्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, गवर्नेंस प्लस एथिक्स प्लस गांधीयन थॉट एक सब्जेक्ट में मान लेता हूं, इंटरनेशनल रिलेशन एक सब्जेक्ट है, ऐसे ही स्पेस टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है और ऐसे ही एक सब्जेक्ट है एचपीजी के मेंस। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने, तो लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये अगर आपको 7 यहां के सब्जेक्ट और यहां के 6 सब्जेक्ट, तो 13 सब्जेक्ट तो आपको कंप्लीट करने हैं। तो 13 सब्जेक्ट कंप्लीट करने में टाइम लगता है, कुछ सब्जेक्ट छोटे हैं, कुछ सब्जेक्ट बड़े हैं। सेल्फ स्टडी के माध्यम से मैं अभी ये जो प्लान बना रहा हूं, ये मैं मान रहा हूं कि ये ऐसा करना है। कोचिंग इसको बस कैटलिस्ट का काम करिए, कोचिंग अलग से कुछ नहीं कर रही है, आपके इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर रही है। कैटलिस्ट का केमिस्ट्री में जो आपकी रिएक्शंस को तेज करे, तो कोचिंग इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट और थोड़ा सा ईज कर रही है कि जहां पे आपका खुद का संघर्ष है वो थोड़ा सा ईज ऑफ कर दे रही है कि बने बनाए लेक्चर मिल जा रहे, बने बनाए नोट्स मिल रहे, यही करती है कोचिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही। तो ये जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट को देखना है। अब आपने अपनी समझ के लिए ये मानना है कि अगर आप, मैं एजम्पशन यहाँ पे ले रहा हूं सेल्फ स्टडी, आपने समझना है कि 13 सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो तकरीबन इसमें 1.5 ईयर्स का टाइम लगेगा ही लगेगा। दैट कम्स आउट टू बी 18 मंथ्स।
क्योंकि कोई सब्जेक्ट बड़े हैं, कोई सब्जेक्ट छोटे हैं, इनकी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े। स्टैंडर्ड बुक की एक मैं लिस्ट अलग से भी बना दूंगा, उस लिस्ट को फॉलो करोगे तो आप घर पे भी तैयारी कर पाओगे। तो स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए। तो पहली स्टेज में क्या कर रहे हैं आप, सब्जेक्ट की समझ बना रहे और उनसे एक नोट्स बना पा रहे हैं जो कि बुनियादी हैं, बहुत ये बहुत बेसिक्स हैं, इनको हम स्केल करने का काम करेंगे अगली स्टेज में। तो जब आपने पहला काम कर लिया, अब आपकी तैयारी है कि अब आपको सब्जेक्ट की समझ है, सब्जेक्ट के साथ संघर्ष नहीं है आपका। अब आपकी आ गई स्टेज 2। स्टेज 2 का काम क्या है, सिंपल एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस, और साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग को शुरू कर देना चाहिए। तो इसके लिए मैं सिविल साहब के फ्री इनिशिएटिव बता देता हूं। यहां पर फ्री इनिशिएटिव एक हमारा है आरंभ सीरीज। आरंभ सीरीज का मतलब है कि हमने एनसीईआरटी 6ठी से 12वीं क्लास की आप लोगों को पढ़ाई हुई है। ये 6ठी से 11वीं क्लास की एनसीईआरटी आपको इन सब्जेक्ट को अप्रोच करने में बहुत हेल्प करेगी, जिससे आप अपनी तैयारी को किक स्टार्ट कर सकते हो। उस तरह की सीरीज है, बेसिक है लेकिन आपकी तैयारी को किक स्टार्ट करने में हेल्प करेगी। फिर आते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस के हमारे आप पोर्टल पे जाएंगे, बहुत केवल आप एमसीक्यू सेशंस लिखिए, इतने सारे एमसीक्यू सेशन है, जिसमें एचपीएस एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू के सेशन है, ऐसी मेंस एचपीएस एग्जामिनेशन के मेंस के पीवाईक्यू सेशंस हैं। तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा आजकल भी हमारी जैसे एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है एचपीएस प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज। इसके अंदर हर साल चलाते हैं हम 1800 एमसीक्यू को प्रैक्टिस कराएंगे और उसके नोट्स भी देंगे। सेम आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस कराएंगे, इसके नोट्स भी देंगे। तो ये जो है ये करना जरूरी है। इसके लिए भी मार्केट में बहुत सारी किताबें आती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस की बहुत सारी किताबें आपको मार्केट में मिलेंगी, कोई सी भी ले लो, हमारी भी बहुत सारी है। मेंस आंसर राइटिंग की किताबें मार्केट में कम है और नामात्र के बराबर है। एक हमारी किताब आजकल इसके लिए आती है, एमसीक्यू मेंस क्वेश्चन बैंक। उन लोगों के लिए जिनकी एक बार ये तैयारी हो गई, उन्हीं को ये किताब समझ आएगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सारे जो है जीएस 1 to 3 का सिलेबस दे रखा है। 600 क्वेश्चन है, जिसमें से 40% के आसपास पेपर में हिट रेट आता है कि ये सवाल पेपर में जरूर आएंगे से। तो मेंस आंसर राइटिंग की ये किताब है। आप मार्केट में और भी किताबें ढूंढ सकते हो, इन जनरल मैं जो बता रहा हूं वो नहीं है, इसकी किताबें हैं, इनकी सारी किताबें मार्केट में है। ये हो गई आपकी स्टेज 2। इस स्टेज 2 में आप ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। स्टेज 2 को स्टेज 3 के साथ फ्यूज करेंगे, जो कि है किसी की भी टेस्ट सीरीज पकड़ लो, किसी भी इंस्टीट्यूट की, लेकिन ये जरूर करो, क्योंकि ये आपको क्या करेगी, रियल टाइम प्रैक्टिस होगी। और साथ में हर संडे को होते, हर इंस्टीट्यूट में होते। तो हिमाचल में आप तैयारी करें तो हर जगह कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीजेस हैं, तो लाइब्रेरी में जाके देख लो, किसी इंस्टीट्यूट में जाके देख लो, तो रियल टाइम प्रैक्टिस करेगी और आपको तैयारी में रियलिटी में आपकी तैयारी का क्या स्टैंडर्ड है उसको ये जो है वहां पे एक्सपोज करेगी। तो आपको रियल टाइम रियलिटी चेक देने का काम ये टेस्ट सीरीज करती है। ये दोनों स्टेजेस एक साथ करो, इसको करने में, ये दोनों काम करने में, और ये टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की भी पकड़ो और मेंस की भी पकड़ो। तो ये काम करिए। उदाहरण देता हूं 2 और 3 स्टेज को एक साथ कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। 6 महीने लगते हैं 2 और 3 में ना, 6 मंथ। तो ये कर दिए। 6 मंथ कैसे लगे, मान लीजिए आपने जो है किसी की भी टेस्ट सीरीज शुरू करी, आपने कहा संडे को एक टेस्ट है ना, अगले संडे को एक टेस्ट है। इस हफ्ते आप जो एमसीक्यू प्रैक्टिस की किताब खरीदोगे या एमसीक्यू प्रैक्टिस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फ्री कोर्सेज के माध्यम से इनको प्रैक्टिस करोगे। मान लो ज्योग्राफी का टेस्ट देना है, ज्योग्राफी के एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो, वहां जाके ज्योग्राफी का टेस्ट दे दो। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं किसी ना किसी की हार्ड कॉपी में एमसीक्यू प्रैक्टिस की किताब ले लो, वो ज्यादा ईजी होता है हार्ड कॉपी में प्रैक्टिस करना। ऐसे ही ये टेस्ट सीरीज है, किसी की भी टेस्ट सीरीज ले लो, वीकली बेसिस पे टेस्ट दो और उस हफ्ते उसी सब्जेक्ट के प्रीलिम्स की तैयारी करो, उसी सब्जेक्ट की मेंस की तैयारी करो। तो आप प्रीलिम्स और मेंस की ऐसे तैयारी करते हुए 6 महीने के अंदर, मैं ये टाइम फ्रेम स्ट्रेच कर रहा हूं क्योंकि बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल मुझे भी पता है कि आपके पास 3 से 4 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं है। ये काम अगर आप करते हो तो इससे आपकी तैयारी बेसिक लेवल पे नोट्स बन जाते हैं। लेकिन टाइमलाइन रखनी पड़ेगी कि आपको 2 साल का प्लान रखना पड़ेगा, जिसमें से 1.5 साल आप सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो और अगले 6 महीने आप उसी अंडरस्टैंडिंग में डेप्थ डाल रहे हो। ये वाली जो स्टेज है, जो सेकंड और थर्ड स्टेज है, इसमें बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, आप अपने ज्ञान को मोल्ड कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है या मेंस का एग्जामिनेशन है, उस डिमांड को आप पूरा करने का काम कर रहे हो और अपने सब्जेक्ट में डेप्थ भी डाल रहे हो। आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में जो भी नया ज्ञान मिला, उस नए ज्ञान को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने एग्जिस्टिंग नोट्स के अंदर, ताकि ये नोट्स धीरे धीरे स्केल अप हो जाए। नोट्स मेकिंग के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इन प्रिंसिपल्स का हमेशा ध्यान रखना। प्रिंसिपल्स ऑफ नोट्स मेकिंग, ये आप लोग लिख लीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ नोट्स मेकिंग। देखो नोट्स मेकिंग में मैं 3 शब्द देता हूं, इनको कोशिश करना कि नोट्स मेकिंग में अगर ये होगा तो आपका पेपर इनके बिना भी निकलेगा, इनसे जल्दी निकलता है। जैसे सबसे पहला प्रिंसिपल है नोट्स मेकिंग का, दे आर सपोज टू बी कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब है कि जो भी मार्केट में अच्छे सोर्सेज हैं वो आपके नोट्स में होने चाहिए। तो कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब है क्या क्या होना चाहिए।
एक तो इसमें बेसिक जो बुक्स है, जो स्टैंडर्ड बुक्स भी बोल सकते हैं, वो उसका सारा ज्ञान इनके अंदर होना चाहिए। फिर इसके अंदर एचपीएस प्लस आईएएस, क्योंकि आईएएस का पेपर बहुत रिपीट होता है, आईएएस के भी पीवाईक्यू आपको हमारे सेशन में मिलेंगे। एचपीएस प्लस आईएएस के पीवाईक्यूज इन नोट्स के अंदर होने चाहिए। अभी मैं नोट्स केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड की बात कर रहा हूं, प्रीलिम्स नोट्स की। फिर तीसरी बात, इसी के अंदर जो भी इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, उस टेस्ट सीरीज में जो भी नया ज्ञान है वो इन नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करो। फिर हमारे यूट्यूब सेशन को देखो, फ्री सेशंस है, या हमारे ऐप पे चले जाओ, वहां पे बहुत सारे ऐसे सेशन के आपको एमसीक्यू की पीडीएफ मिलेंगी, उनको भी ऐड करो। अब इसके अंदर इतना ज्ञान आ गया कि आपके नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव हैं, सारे नोट्स एक ही जगह पे आ गए। दूसरा, ये नोट्स जो है आपको सेंट्रलाइज बनाने पड़ेंगे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आप ये सारे अलग अलग जगहों पे नहीं लिखोगे, आप बनाओगे A4 शीट, और उस A4 शीट का एक बनाओगे फाइल, फाइल के ऊपर लिखोगे सब्जेक्ट पॉलिटी, और इसी के अंदर A4 शीट में बेसिक नोट्स बनाए, फिर उसी के अंदर जो भी पीवाईक्यू ये नया ज्ञान मिला यहीं पे किया, टेस्ट सीरीज से जो नई इंफॉर्मेशन मिली, टेस्ट सीरीज और ऐप पे जो नई इंफॉर्मेशन मिली, वो सब एक ही जगह पे रखोगे। एक ही फाइल होगी पॉलिटी की, उसमें ये सारे सोर्सेज होंगे। अगर आप सेंट्रलाइज नहीं करोगे तो, क्योंकि 7 सब्जेक्ट प्रीलिम्स में एक जो है करंट अफेयर का भी सेशन है, तो 8 सब्जेक्ट प्रीलिम्स के हैं, तो अगर 8 सब्जेक्ट को हर सब्जेक्ट के आपने 2 से 3 रजिस्टर भी बना लिए, तो प्रीलिम्स से पहले 24-25 रजिस्टर रिवाइज करके जाना असंभव हो जाएगा। इसलिए सेंट्रलाइज करो, एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन लगो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े अपने नोट्स के प्रति, और उनको बार बार रिवाइज करना आपके लिए आसान हो। तो आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन पे अपना काम करना पड़ेगा, कि जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में कंटेंट को बनाओगे और संजो के रखोगे, उतना जल्दी पेपर निकलेगा। थर्ड है, नोट्स को स्केल करने का टाइम स्केलेबल होने चाहिए। स्केलेबल का मतलब है कि नोट्स स्टैटिक ना हो जाए, एक ही जगह पे ना हो जाए, और ये लगातार इंक्रीज होते रहे। जैसे जब आपने ये सारे सोर्सेज कवर कर लिए, तो लगता है कि आपने किसी एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज कर ली, अगले साल आप बी की कर लो। इससे क्या होगा, ए का भी कंटेंट मिल गया, बी का भी कंटेंट मिल गया, अब आपके नोट्स एनरिच हो गए। आपको कोई नई किताब मिल गई एमसीक्यू प्रैक्टिस की, उसको उठाओ, उससे भी नोट्स को एनरिच करने का काम करो। तो अगर आप ये सारा काम करते हो, तो आपके नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे, और ये आपको जल्दी पेपर निकलवाएंगे, कि कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, सेंट्रलाइज होंगे, स्केलेबल होंगे। तो ये प्लान ऑफ एक्शन को एक बार आप फॉलो करके देखो। अगर कोई समस्या आती है तो नीचे ऑफिशियल नंबर दे रखे, आप मेरे अपने साथ कॉल शेड्यूल करवा लो, मैं हेल्प आउट करूंगा कि कैसे आप अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर और बेटर कर सकते हो, और कोई लूप होल रह जाता है तो उसको भी हम लोग प्लग इन करने का प्रयास करेंगे। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।